गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, हम अभी हमारे जो यूनिट टेस्ट होंगे उसके कोर्स मेरे ख्याल से 1 to 10 है, बराबर। इसलिए मैं आपको थोड़ा वीडियो ज़्यादा भेज रही हूँ। तो आप लोग जब भी आपको टाइम मिले तो आप लोग उसको अपने सुविधा अनुसार उसे आप देखना और उसको मतलब तैयारी उस तरह से करना। बच्चों, यहाँ पर जो लेसन है, लेसन 9, निर्भय बनो। निर्भय यानी कि नीडर, बराबर। तो यह जो पार्ट है, इस पार्ट में लेखक ने क्या किया है कि निर्भयता क्या है, जीवन में सबसे क्या है, महत्वपूर्ण गुण है, बराबर। और इस पाठ में भी लेखक जो है फणीश्वरनाथ रेणु, बराबर। जो लेखक हमारे कौन से लेखक, फणीश्वरनाथ रेणु जो है, उन्होंने इस पाठ में क्या निर्भयता के बारे में बताया है कि जो इसके अंदर जो पात्र हैं, पात्र नवयुवक जो हो, उनमें निर्भयता दिखाई देती है। और जिन लोगों के अंदर डर और भय है उन्हें भी क्या करते हैं, इस पाठ के जो मुख्य नायक है उनको भी क्या निडर बनाने की कोशिश करते हैं, यानी किसी से उनको डर नहीं लगे। और बच्चों, जो ये पाठ इसके अंदर है, पाठ के जो लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। तो फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान जो आज है पूर्णिया जिले के ओहारी हिगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर, नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल स्वाधीन आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा उनको कारावास भेजा गया कि कई बार वो क्या जेल में भी काफ़ी समय तक उन्होंने बिताया, क्योंकि देश के आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने क्या पूरी तरह से भाग लिया था। उसके बाद वो आकाशवाणी पटना, बराबर, पटना से क्या किया उन्होंने, पटना में उन्होंने आकाशवाणी कार्यक्रम प्रसारित करने लगे सेंटर से। और फिर उनका जो पहला जो उपन्यास है कौन सा, मैला आंचल, प्रकाशित हुआ। फिर उसके बाद विख्यात प्रसिद्ध हुए और फिर उन्होंने कहानी और फिर रिपोर्टर जाने कि रिपोर्टर की तरह वो काम करते थे। साहित्य जगत में उन्होंने सुपरिचित हो चुके कि सुपरिचिता ने सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं कौन, फणीश्वरनाथ रेणु, जिनका जन्म बिहार में हुआ था। रेणु जी की जो रचनाएं हैं, बराबर, आगे देखते हैं यहाँ पर रेणु जी की रचनाएं, बराबर। तो उनकी रेणु जी की जो रचनाओं में उनका जीवन अनुभव दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में हमें पता चल जाता है सुरूपता कुरूपता को मानवीय सरलता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है कि उनकी रचनाओं में अच्छा भी है और उनके जीवन में जो भी अनुभव अच्छा बुरा सब कुछ उन्होंने क्या किया कि संपूर्ण रूप से उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है, लिखा है। और साथ साथ उनकी भाषा बोलियां के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मैला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, पलटू, बाबू रोड, कितने चौराहे आज उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदमी, आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख काव्य संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से क्या किया है, सम्मानित किया है, बराबर। उनकी जो रचनाएं उनकी जो प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो रचना है मैला आंचल। उसके बाद उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी है और भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से क्या किया, सम्मानित किया है। जो बच्चे जो यहाँ पर पाठ है निर्भय बनो, वो कितने चौराहे उनकी रचना है, पहले किताब है। उस किताब में से किताब का जो 7वां प्रकरण है, 7वां प्रकरण में से निर्भय बनो, वो थोड़ा अंश हमारे सामने यहाँ पर लेखक ने रखा है। इसके अंदर विद्यार्थी जीवन में मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, पर इस अंश में उसका चित्रण शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करें। तो बता रहे हैं कि इस पाठ में जो मुख्य नायक है, मुख्य नायक प्रियोदा है और उसमें जो मनमोहन जो युवक आता है, मनमोहन के अंदर एक लोगों के प्रति विद्यार्थी जीवन में कि कैसी सेवा की भावना, एक मनुष्य के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा, बराबर, वो सारी बात इस पाठ में ऐसा बताया गया है। तो बच्चों, इस पाठ का जो कहते हैं कि सारांश किस तरह से कि इस पाठ में जो मुख्य नायक के प्रियोदा है वो पढ़ने में अच्छा है, अपने स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों को सबसे प्रिय विद्यार्थी है। और रविवार के सुबह वह अपने
जो उनके आसपास जो सन्यासी आश्रम है, उन आश्रम वासियों के लिए वो सुबह में मतलब कि थैला लेकर के वो मुठिया वसूलने जाता है। और जो कोई बीमार भी पड़ जाता है तो इनके जो दल है, प्रियोदा के जो सदस्य हैं सभी, जो उनके क्लब बनाएंगे, क्लब कमेटी वाले, वो जब उनके वहाँ पहुँच जाते हैं जब तक आदमी भला चंगा ना हो जाए, बराबर। और शनिवार को स्कूल के बाद ये सभी लोग जो वहाँ पर परमान नदी है, परमान नदी पर सब इकट्ठा होते हैं और प्रियोदा देश विदेश की बातें सुनाता है, समाचार बातें करता है। थोड़ी देर ये लोग वहाँ पर नदी के किनारे खेलते कूदते हैं, मस्ती गाना बजाना करते हैं और फिर उसके बाद इनका रविवार का कार्यक्रम बनता है। किस आदमी को कौन सा काम दिया जाए यह सब बताया जाता है। और फिर इनके क्लब में एक नया सदस्य आता है जिसका नाम है मोना, उसे मनमोहन भी कहते हैं। और कालू परिचय कराता है प्रियोदा से कि यह हमारे सदस्य का मेंबर बनना चाहता है। तो प्रियोदा मनमोहन से प्रश्न करता है कि आधुनिक नेता को लोग भगवान का अवतार मानते हैं, ऐसा को कौन है? तो उत्तर देता है कि महात्मा गांधी। तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे? तो कहता है कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, बराबर। और फिर तुम सेवा करना जानते हो? तो कहता है कि मैं सीख लूँगा। यदि कोई व्यक्ति रोगी हैजे से परेशान हो तो इस प्रश्न के उसका उत्तर देता नहीं, वो चुपचाप रहता है। और उससे पूछते तुम्हें गाना जानते हो? तो क्या वो मतलब हाँ कहता है। और तैरना तो मना कर, तैरना नहीं आता है। तो उससे के उनके क्लब में एक दूसरा जो मेंबर है, सदस्य, जिसका नाम है सूर्य नारायण, उसे सूरज भी कहते हैं। सूरज पढ़ने लिखने में उतना अच्छा नहीं है, कमज़ोर है, लेकिन वो शरीर से बलवान और तंदुरुस्त है क्योंकि वह हर रोज़ 100 दंडवत यानी 100 सीटअप करता है। जैसे प्रियोदा कहता है कि इसे मोना को तैरना नहीं आता है तो सूरज कहते हैं कि मैं उसे उठाकर जब फेंक दूंगा तब नदी में तो अपने आप वो तैरना सीख जाएगा। और उसके बाद फिर वहाँ पर सब इस सारी बातें होती। फिर सूर्यास्त होने के समय सूर्यास्त जब होता है तो सभी सदस्य कतार बनाकर नदी के पुल के पास से पहुँचते हैं और वहाँ गाड़ीवान उन्हें वहाँ एक मतलब दिखाई देता है। गाड़ीवान वो गीत गाता हुआ वहाँ से जाता है। और इतने में कि अंग्रेज ऑफिसर का एक हवलदार मतलब कि वो पक्षी को मारता है, बंदूक की गोली चलाता है और पक्षी के जो जोड़ा है वो नीचे आकर के गिर जाता है। एक जोड़ा मर जाता है, दूसरा उस पर शोक दुख व्यक्त करता है, बराबर। और उसके डायना ने उसके पंखों को पकड़ कर कहता है कि मिल गया। और ये देख करके इब्राहिम को बड़ा गुस्सा आता है, उसी सदस्य का मेंबर है। और फिर इब्राहिम कहता है साला भारी खचड़ा है, मूर्ख है, मैंने पक्षी को मार दिया। साला शब्द सुनते ही प्रियोदा को अच्छा नहीं लगा और प्रियोदा ने तुरंत इब्राहिम को कहा कि होल्ड, बराबर। फिर हमारे दल का जो नियम है, कोई भी सदस्य इस तरह का शब्द या गाली कुछ बोलेगा तो हम उसको अपने वहाँ से अपने मेंबरशिप में से उसे हम निकाल देंगे। इस तरह की प्रियोदा चेतावनी देता है। गाली और अफसर, तो इब्राहिम कहता है कि अफसर लोग भी तो गालियाँ देते हैं। तो प्रियोदा कहता है कि अफसर ही लोग क्यों, और बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं, लेकिन हमें अपना मुंह खराब करना नहीं है। और फिर वहाँ से सब लोग धर्मशाला है, धर्मशाला का नाम है सवाइन, वहाँ तक सभी लोग साथ में आते हैं। फिर वहाँ से उनके क्लब के लोग सब अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन उन क्लब का नया व्यक्ति कौन है? मनमोहन या मोना है। तो कालू कहता है कि मैं मोना को छोड़ देता हूँ, वो डरेगा। तो प्रियोदा कहते हैं नहीं नहीं मैं उसे छोड़ देता हूँ। जब उसे छोड़ने जाते हैं तो प्रियोदा मतलब कि रास्ते के दोनों तरफ पीपल के पेड़ हैं और फिर प्रियोदा उन्हें कहता है कि यह क्या है, कि यहाँ पर क्या चीड़-फाड़ होता है जिसे पोस्टमार्टम कहते हैं। यह खंडहर मकान है और खुला मैदान है। ऐसा सब देख करके मोना को डर लगता है। और फिर एकाएक वहाँ पर प्रियोदा कहते हैं कि चलो तुम गाना शुरू करो। फिर राम रहीम वाला गाना वो शुरू कर देता है। फिर उसको वहाँ से उसको छोड़ करके वो आगे चलते हैं, बराबर। तो यहाँ पे इस तरह का है। अब आगे देखते हैं कि इस पाठ की अब चर्चा करते हैं बच्चों। तो प्रियोदा इस पाठ का मुख्य नायक है, बराबर। तो प्रियोदा क्या है? इस पाठ का मुख्य नायक है। हाँ,
प्रियव्रत उसे प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं कि जो छोटा सा गांव के लोग उसे जानते हैं, क्योंकि जो प्रियोदा है पढ़ने में अच्छा है, उसके टीचर उसे बहुत चाहते हैं, उसके दोस्त जो उसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो लड़का है ही ऐसा, क्योंकि वो लोगों की सेवाओं में लगा रहता है। तो हर रविवार को सुबह बगल में झोली यानी थैला लेकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए तो उसका दल सेना में जुटा रहता है। मतलब कि वहाँ पर वो सेवा का मतलब कि हर रविवार को थैला लेकर के बस मुट्ठी भर अनाज लोगों के पास वो मांगने जाता है। और कभी अकेला जाता है, कभी उसके साथी उसके साथ होते हैं। और अगर कोई इनके दल का या कोई और भी बीमार पड़ गया, जब तक कोई व्यक्ति भला चंगा नहीं हो जाता तब तक इनके दल के लोग वहाँ सेवा में लगे रहते हैं। और उसी दल के जो सदस्य रोबी और कालू हैं, बराबर, उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल किया। और हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन जाएगा। यानी कि जो शनिवार के दिन स्कूल के बाद सभी उस प्रियोदा के दल के जो सदस्य सभी वहाँ एकत्रित होते हैं। फिर वहाँ पर कार्यक्रम बनता है कि शनिवार को दिन कार्यक्रम सारा बनाया जाता है, और कौन रविवार के दिन कौन कहाँ क्या करने जाएगा, और उस तरह से कार्यक्रम होते हैं। बराबर, कहाँ इकट्ठा होते हैं, बालूचरण। और फिर जब इकट्ठा होते हैं थोड़ी देर क्या होता है, खेल कूद होता है, गाना बजाना होता है। फिर प्रियोदा देश दुनिया की खबरें, देश दुनिया की बातें वो सुनाता है। बराबर, प्रोग्राम फिर तय करते हैं। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। उस तरह से प्रश्न प्रियोदा ने किया कि भारतवर्ष के ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो मोना ने उसका उत्तर दिया कि महात्मा गांधी। बराबर, फिर प्रियोदा फिर दूसरा प्रश्न पूछता, ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते। प्रियोदा का दूसरा सवाल था। मैं मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। बराबर, सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, सीख लेंगे, शाबाश। यदि रोगी हैजे से पीड़ित हो तो मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजे के नाम से उसे डर लगने लगा। गाना जानते हो? जी। तैरना? तो वहाँ पर भी कुछ बोला नहीं, मनमोहन जी नहीं। हाँ, तो प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता है। बराबर, तो फिर मोना का परिचय किसके साथ हुआ, सूर्यनारायण के साथ। यानी कि जब मोना पहली बार उनके क्लब का मेंबर बनता है तो प्रियोदा उसके साथ बहुत सारे प्रश्न पूछते, उसका उत्तर वो देता है। लेकिन जब हैजे की बीमारी की बात करते कि इससे मतलब इससे लोगों की सेवा करोगे तो कुछ बोलता नहीं, चुपचाप रहता है। और तैरना जानते हो तो कहता जी नहीं। तो फिर कहते हैं कि सूर्यनारायण इसको तैरना सिखाए। बड़ा सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। किसने कहा? ऐसा सूर्यनारायण ने कहा, जो सूरज के नाम से वो जाना जाता है। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर उसका बहुत मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं। इसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाए, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना। यानी कि वहाँ पर जब प्रियोदा मनमोहन की मुलाकात सूर्य नारायण से करवाता है तो उससे तैरने की बात कहते हैं, और फिर वहाँ पर गाने की बात करते हैं।
तो मनमोहन गाना गाता है अपने गले को साफ करके। एक पंक्ति जो है, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना, कि राम और रहीम बराबर, भगवान और अल्लाह को कभी अलग नहीं करो, सब एक ही हैं, लेकिन मनुष्य को क्या करना, मनुष्य को अपने दिल को साफ रखना है, ऐसा यहाँ बताया गया है। और फिर जैसे गीत समाप्त होता है बराबर, और फिर उसके वैसे गीत समाप्त होता है होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मुन्ना को सिखा देना बराबर। प्रभात आने सुबह, फेरी आने सुबह, मतलब कि भजन कीर्तन गाते हुए सोसाइटी और मोहल्ले में जाना, अच्छे विचार व्यक्त करना, लोगों को अच्छा संदेश देना। और किसे बोल सिखाने के लिए बोलता है, मतलब कि कालू को कहता है तुम मुन्ना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, यानी सूर्यास्त हो रहा है बराबर। अभी लोग कहाँ हैं, अभी लोग परमान नदी के तट पर ही हैं बराबर। बालूचर पर लालू उतर आई है, यानी सूर्यास्त हो रहा है, तो सूर्य के किरणों का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, बालूचर। बालूचर ने रेतीला जो भाग है जिसे कहते हैं रेती। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरणें झिलमिलाई, यानी कि सूर्य अस्त हो रहा है और जो नदी है, नदी की जो धारा है उसके ऊपर सूर्य के किरणों का प्रकाश पड़ रहा है। सूर्य के किरणों का प्रकाश पड़ रहा है तो पानी क्या हो रहा है, पानी झिलमिला रही है बराबर पानी पर। पखेरु दल बांध कर, पखेरु आने पक्षी, दल आने समूह बराबर। समूह में सभी पक्षी कहाँ, बांस वन की ओर लौटने लगे, कि बांस वन आने के बांस है जैसे कहते हैं बम्बू बराबर, कि वहाँ क्या बांस का पेड़ है, उस तरफ सभी पक्षी जा रहे हैं दल समूह में। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांध कर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला भोला गरीबक दीन पहिया हरब, भोला गरीबक दीन, यानी कि जो गाड़ीवान है वो गाना गा रहा है कि भोला, उसका नाम भोला है, बोल सीधा भी है, गरीब भी है, और जिसका गाड़ी के जो पहिया है, गाड़ी के पहिया भी क्या है, पूरी तरह से टूटी फूटी हुई है बराबर। तो सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। सूरज यानी सूर्य नारायण। एक टाजे लोटा छल बराबर, एक लोटा है बराबर छल, बेटा छल तीन पनिया बराबर, एक लोटा है, उस लोटे में क्या है, पानी है, और लोटे को क्या बता दिया, बेटा बता दिया बराबर। बेटा छल तीन पनिया बराबर, उसके 3 बेटे हैं और उस लोटा में क्या है, पानी है। पीबत काल लोटा छेलक छीन बराबर, जैसे पानी पीते हैं तो क्या होता है, पानी पीते पीते हाथ से वो लोटा नीचे गिर जाता है, उसके बेटे लोग छीनने लग जाते, उसमें पानी नीचे गिर जाता है। फिर कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी बेबसी है बराबर, कि इतना जब कहते हैं उसी में से क्या लाचारी लाचारी शब्द बोलते हैं, उसी से तभी एकाएक आवाज आता ट्राई ठाए बराबर, यानी कि उसका मतलब वहाँ गोली चल जाती है बराबर, गोली की आवाज ये लोग वहाँ सुनते हैं। उसके बाद फिर होता है कि वहाँ पर बालूचर को उस पार से किसी ने फायर किया, पखेरु बालू पर गिर कर छटपटाने लगा। पखेरु आने पक्षी कहाँ गिरा, बालूचर रेती पर गिर गया, छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा, यानी कि जो पक्षी थे, पक्षी का जो जोड़ा था नर और मादा, और मतलब रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली, मटमैला ने काफी अंधेरा हो चुका है, उसी बीच में अफसर का एक आदमी वहां पर आता है दौड़ता हुआ, और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिला हुजूर बराबर, कि चिड़िया का वो पंख पकड़ लेता और कहता हुजूर मिल गया, यानी जो उन्होंने गोली चलाई थी जिस पक्षी पर बराबर, उस पक्षी को क्या वो पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मिल गया। अफसर का जो नौकर कहता है कि वह मिल गया, अर्दली यानी कि अफसर का नौकर बराबर। फिर इसके बाद इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। तो इब्राहिम को बड़ा गुस्सा आया, जो डिप्टी साहब का जो अर्दली हो कैसा है, साला खचड़ा, मूर्ख है बराबर, माने कि मूर्ख है, इसे इतनी अकल नहीं है कि कभी ऐसा गोली चलाने नहीं चाहिए। और साले शब्द प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला होल्ट, जैसे इब्राहिम ने साला शब्द बोला उसी में प्रियोदा ने बोला कि होल्ट, चुप हो जाओ। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का शब्द या गाली मुँह से नहीं निकालेगा,
इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी कि उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे से गलती हो गई, अब मैं ऐसा शब्द अपशब्द नहीं बोलूँगा। देखो बच्चों, आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। आपस में जब बातचीत करते हैं किसी भी तरह का गाली गलौज नहीं करना चाहिए। और जो समझदार है वो लोग क्या करेगा, कोई ऐसा करता है तो क्या करना, उनको समझाना, उनको वहीं पर क्या करना है, उनको रोक देना है। तो यहाँ पे इब्राहिम के मुंह से साला शब्द निकलता, लेकिन फिर क्या करता, सदस्य के लोगों से माफ़ी मांग लेता मस्तक झुका करके। फिर सभी हंसे, जो सदस्य के जो सभी लोग थे हंसने लगे। फिरोजा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10वें होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे कि तुमने 8 गलतियां कर चुके, तुम 8 बार गाली दिए हो, और हमारे रूल्स जो हैं 10 होते हम क्या करेंगे, तुम्हें अपने सदस्य से, अपने क्लब से निकाल देंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? हमने आपको तो नहीं दिया, आपस में नहीं दिया, मैंने किसको दिया, हमने अफसरों को दिया। तो तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं जाएगा। तो प्रियोदा कहता कि तुम बोलोगे तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ नहीं जाएगा। मगर वो जो गाली देते हैं तो वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। मतलब नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकते हो, बराबर। तो वहाँ पे जो कालू है, कालू कहता है कि इब्राहिम को हम मतलब कि नहीं समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इब्राहिम क्या है, थोड़ा सा कैसा, महीन बात देरी से समझता है, यहाँ पर दिया हुआ, बराबर। हाँ, वह महीन बात देरी से बूझता नहीं, समझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो प्रिय इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना। बस बात खत्म। शववाइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे के से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। जो कालू कहता है मोना को पहुँचाने की बात कहता है, क्योंकि वो पहली बार उनके क्लब में, उनके सदस्य में शामिल हुआ है, तो पता है कि रास्ता जिस रास्ते आता है वो बेचारा डर जाएगा। तो कालू उसे घर तक छोड़ने की बात करता है। लेकिन इसी बीच दौरान यहाँ पर जो प्रियोदा है, प्रियोदा ने कहा कि मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा, तू घर जा कालू। और कालू को घर जाने के लिए प्रियोदा कहते हैं, प्रियोदा खुद मोना को घर छोड़ने की बात करते हैं। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सूनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। किसके पेड़ थे? दोनों ओर, बीच में सड़क है और दोनों तरफ क्या है, पीपल के पेड़ है। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान, टूटा हुआ क्या है, मकान है, और दूर दूर तक मैदान, वहाँ पर लोगों की बस्ती नहीं है। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दे की चीरफाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस। चीरफाड़ को क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम हाउस। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में पितानियाँ नाचती हैं, संतालिया की तरह झुंड बांध कर क्यों डरने लगे। जैसे इतना है उसने कहा, प्रियोदा ने कहा, उतने में मोना डर गया और मोना ने अपने आप को सिकोड़ लिया, क्योंकि जब कहा कि यहाँ पर मुर्दों की चीड़फाड़ होती है, पोस्टमार्टम हाउस है, और इस पेड़ों में क्या भूत पिशाच है, यानी कि भूत पिशाच जहाँ पर आवाज़ करती हैं, बराबर, पितानियाँ यहाँ नाचती रहती हैं। इतना सुनते ही मोना को डर लगता है। और फिर अकेले यहाँ आ सकते हो, इस तरह का प्रश्न किसने पूछा? इस तरह का प्रश्न प्रियोदा ने पूछा। तो उसने कहा कि जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता है, बराबर। तो भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी परेशान नहीं करता है जो लोगों का 10 काम करते हैं, बराबर। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाले तो खुद भूत होता है, बराबर। कि किसने कहा? प्रियोदा के गुरुजन ने कहा था हंसकर, कि कहा है कि जो 10 काम दूसरों का करते हैं, बराबर, तो वो खुद भूत होते हैं, उनको किसी का डर लगता नहीं, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो वह गाना, राम रहीम ना। मनमोहन फिर गाना गाने लगता, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना रे। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रियोदा मोना को छोड़ने जाता है, अब मोना तरह से डरता है, बराबर। उसके अंदर का डर और प्रियोदा निकालते हैं, बराबर। और फिर उसको वहाँ से उसको मतलब कि उसके अंदर जो उसके अंदर डरने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है।
और उससे घर छोड़कर प्रियोदा वापस चले जाते हैं। यहाँ बच्चों पाठ की चर्चा समाप्त हुई और आने वाले में इस पाठ के प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बच्चों अच्छी तरह से इस वीडियो को सुनना। थैंक यू।